जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा जेएल कैंप पार्टी है उस पर बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं लोग। उसका हम लोग खंडन करेंगे सबसे पहले। और दूसरी बात कि हम लोग कितनी सीटों पर भी जीतेंगे या कितनी संभावना बन रही है उस पर भी बात कर रहे हैं। बहुत लोग तो बहुत कुछ बोल रहा है, साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि झारखंड के किन किन मुद्दों पर जो लेकर के राजनीतिक दल अगर यदि हम लोग नौजवान लड़ रहे हैं तो उस पर क्या इन लोगों का प्रतिक्रिया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जेएल कैंप पर बहुत सारे आरोप लगता है। बहुत बोलता है कि ये क्या जो भारतीय जनता पार्टी का जो है बी टीम है, ये जो है वह इंडिया गठबंधन को हराने के लिए ये लोग काम करते हैं। और इसीलिए जो है सो डुमरी में जयराम महतो जी खड़ा हो गए हैं दो दो जगह से यहाँ पर, वह जेएमएम को हराने के लिए। और फिर वह कहते हैं बेरमो में कांग्रेस को हराने के लिए। और फिर यहाँ कहते हैं कि बगोदर में जो सलीम अंसारी को दिया गया है कि तो यहाँ पर जो है सोमाले को हराने के लिए। इन तमाम बहुत सारे जो है हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को सबसे बड़ी बात है, वो लोग अपने काम किया नहीं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले सब लोग कोई काम किया नहीं। जितनी भी वैकेंसी आई, जितनी भी नौकरियां आई, वो उसको क्या किया, बेचा बेची किया। उसके बाद जो हम लोग काम करना शुरू किए कि जो सीजीएल परीक्षा हुआ तो हम लोग इतना आंदोलन किए, जेएसएससी का घेराव किए, तो वहां पर जो है सो उन लोगों को कुछ काम करना था नहीं। ये इन मुद्दों को लेकर के जब नौजवान बहुत ज्यादा विरोध करने लगे तब ये लोग जो है सो बोला नहीं, ये पढ़ने वाला लड़का नहीं है। और उल्टे आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि ये लोग पढ़ने वाला लड़का नहीं था, पढ़ने वाला तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। और ये लोग जो है सो लफुआ लोग है जो कि अंदर आए। भैया मेरे, आप जितने भी जेएसएससी परीक्षा दिए हैं, सीजीएल का या कोई भी परीक्षा दिए हैं, क्या आप लोग को लफुआ का कह देगा कि ये लोग जो है सो पढ़ने वाला लड़का नहीं है, पढ़ने वाला तो जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, ये लोग तो खाली आंदोलन करने वाले हैं। ये आप लोग को ये समझना पड़ेगा। और ये तभी समझेंगे जब आप अपने वोट को बदलने का कोशिश करें। आप ही बताइए। तो ये जेएमएम को कभी राइट नहीं है कि हम लोगों पर ये आरोप लगा कि हम लोग बीजेपी का वोट कटवा कर रहे हैं या उसका बी टीम है। अगर यदि बी टीम है तो पूजा महतो तो मेरा गुमिया से लड़ रही है, देवेंद्र नाथ महतो तो सिल्ली से लड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में हम कैसे वो हम पर आप आरोप लगा सकते हैं? ये पूरी तरह से। और दूसरे बात, जितने भी छात्र हैं आप लोगों पर डिपेंड करता है कि अगर यदि आप लोग अभी भी सचेत नहीं हुए और फिर बोलिएगा कि 60-40 का मनोज यादव बहुत विरोध किया था बाहरी का, और अगर यदि आज बाहरी को फिर से वोट देने का काम करिएगा, चाहे तो वो बोकारो हो, चाहे तो वो क्या कहते हैं जमशेदपुर हो, या जहां भी हो, कोडरमा हो या कुछ हो, तो अगर यदि ये सब सब सारा चीज को जो है तो फिर 60-40 पर बात मत करिएगा, 1932 का खतियान का बात मत करिएगा। और कभी भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात मत करिएगा। चले दीजिए जो जैसा है। दोस्तों, आप सबों की लड़ाई हुई जिसके कारण अभी जो भाजपा ने बोला कि हम 3.5 लाख जो है जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको हम भरने का काम करेंगे और पहले कैबिनेट में शुरू करेंगे। काहे ऐसा किया? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ये जगाने का काम किया, तो रोजगार देना पड़ेगा। बता रहे हैं अगर आप लड़ाई नहीं करते तो ये लोग पुनः जो है सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग, ये आप लोगों को अब मेरा नारा सुनना पड़ेगा कि बटेंगे तो बाहर खटेंगे, सब दिल्ली बंबई जाएंगे। इसलिए किसी भी हाल में हम लोगों का जितना भी जेएल कैंप का
वह प्रत्याशी है, जहां भी उन लोगों को जिताने का काम करेंगे। जो भी जेल के हम, कम से कम वो झारखंडी होना चाहिए, ये झारखंडी होना चाहिए, उसी को वोट करिए। मेरे मित्रों, कितना भी 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में बेच दीजिएगा, अरे आत्मा मार लीजिएगा जी। और कल कहने आइएगा, अब बोल 60-40 बार बाहरी हमारा नौकरी लूटता है, तब आप क्या करिएगा, सोच समझ करके रखिए। बोल रहे हैं ना, सिर्फ इन लोगों को कोई भी मुद्दा अभी वह छात्रों के लिए, रोजगार के लिए और कुछ के लिए, या कैसे हम लोगों को अधिक से अधिक रोजगार पैदा करें, यहाँ झारखंडियों का वह कैसे भविष्य वह सुधरे, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ यही कर रहा है। चाहे तो बाहर से जो आ रहे हैं नेता, या तो जो झारखंड के नेता हैं, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम और वह बैकवर्ड फॉरवर्ड दिस दैट जातिवाद करके जो है, ये फलना का जो है हम वह मैंने भगा देंगे, पाकिस्तान भगा देंगे, अगर यदि ऐसे करोगे तो वो कर देंगे। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोगों जो ये लोग सबका नारा तो सुन लिए, हम लोग जो है कम से कम इतना सीट जिताने का, जैसे मान लीजिए डुमरी है तो डुमरी जिताने का प्रयास करेंगे, बेरमो है बेरमो जिताने का, गोमिया है गोमिया जिताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में सिल्ली है सिल्ली जिताने पर पास बात करेंगे, मांडू, और आप लोग बहुत बढ़िया से जान रहे हैं रामगढ़ और बड़का गांव, ये सब हमारा मैंने विनिंग सीट है, यहाँ पर हम लोग जीत सकते हैं, अगर यदि हम लोग यदि उछल पुछल नहीं किए तो, नाखुश नहीं हुए तो, अगर यदि बहुत सारे भाई हमारे नहीं कुछ हुआ तो हम नाखुश हो गए, हम लोग एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं, अगर पैर खींचेंगे तो आज मनोज यादव का पैर खींचिएगा, कल जयराम महतो का पैर खींचिएगा, परसों देवेंद्र नाथ महतो का पैर खींचिएगा, ऐसे पता चला कि हम लोग एक एक दूसरे का पैर खींचते रहे, और बाहर वाला जो है सो यहाँ से हमारा जितना माल है वो खींच करके ले गए, और बाहर में हमारा तो आप खींचिएगा, लेकिन बाहर में वो सींचेंगे। आप लोगों को सोचना है कि हर हाल में एक बार की झारखंडी होने का परिचय दीजिए, एक बार की झारखंडी होने का परिचय दीजिए, जेकरा वोट दीजिए झारखंडी वोट दीजिए, जिसको भी दीजिए। अगर यदि ऐसा करने लगे, हम जहां पर नहीं जीत सकते हैं तो आप लोग जिसको भी दीजिए झारखंडी को वोट दीजिए। मैं आग्रह करता हूँ, ये चीज यदि नहीं करिएगा तो निश्चित रूप से झारखंड 5 साल के बाद में फिर खतरे में आएगा, और तमाम झारखंडियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक जेएलकेएम को जिताने का प्रयास कीजिए, और अधिक से अधिक जो झारखंडी को जिताने का प्रयास कीजिए, ताकि जो 1932 का खतियान लागू हो सके, वह स्थानीय नीति नियोजन नीति बन सके, और आप लोगों को और आपके आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिल सके, झारखंड में रोजगार मिल सके, पलायन बाहर नहीं करना पड़े, दिल्ली बम्बई नहीं खटना पड़े, या तो विदेश नहीं जाना पड़े। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं एक बार कहूँगा कि आप लोग, बहुत दिनों से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और अबर परिणाम आने का था, ठीक है मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ, लेकिन आप लोग जिसको भी दीजिए झारखंडी को वोट दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।